आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सैरोगेसी में क्या अंतर है? इसमें मुख्य अंतर यही है कि आईवीएफ में एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोसेलुलोज -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और इसमें मदर जो होते हैं उनके एक सेल को इस ट्यूब में डाला जाता है, फिर फादर के स्पर्म सेल को भी डाला जाता है। 3 to 4 डेज में डीसी करंट प्रोवाइड किया जाता है। डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उस जाइगोट को इस माता के यूट्रस में डाला जाता है, बाकी प्रक्रिया माता के गर्भ में ही होता है। और इस तकनीक से जो प्राप्त संतान होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब जानते हैं कि दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब कौन है? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन है, जिनका मतलब 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के ओल्ड हैम में हुआ था। इसके 67 दिनों बाद ही भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक किसे कहा गया है? टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स और पीटर स्टेप्टो को बोला जाता है। इन्होंने ही लुइस जॉय ब्राउन का टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था। अब इंडिया में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, जिन्होंने कनुप्रिया अग्रवाल को टेस्ट ट्यूब में तैयार किया था। अब कुछ कानून है इंडिया में, ART एक्ट 2021 के तहत इसे रेगुलेट किया जाता है। अब समझते हैं सैरोगेसी क्या होता है। सैरोगेसी कुछ नहीं, ये IVF का ही एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक अलग माता की भूमिका होती है। उस माता को सैरोगेट मदर भी बोला जाता है। सैरोगेसी वो लोग करवाते हैं जो लोग मतलब कि शारीरिक या चिकित्सीय कारणों से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। उस माता पिता के लिए संतान प्राप्ति की एक विधि है। इसमें होता है जो IVF से जो जाइगोट है, उस जाइगोट को किसी दूसरे माता में, यानी कि जो सैरोगेट मदर होती है उनमें, उनके यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है। फिर वो बच्चे वहाँ पे तैयार होते हैं, जिन्हें किराए की कोख भी कहते हैं। फिर वो सैरोगेट मदर जन्म के बाद उसे जो बच्चे चाहते हैं उनको सौंप दिया जाता है। अब सैरोगेसी 2 प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल होता है, कैस्टेशनल होता है। ट्रेडिशनल में ये होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन में फादर जो है उनका स्पर्म और सैरोगेट मदर उनका एक से लिया जाता है। अब इससे जो संतान जो होते हैं उनका लक्षण वो फादर के और सैरोगेट मदर के होते हैं। और गेस्टेशनल में ये होता है, उसका फर्टिलाइजेशन अपने माता पिता का ही होता है, उनमें सैरोगेट मदर के कुछ लक्षण नहीं आते बच्चे में। मुख्य अंतर यही है।